तो बच्चों पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप बटरफ्लाई मेथड से भिन्न के जोड़ के सवाल बस 10 सेकंड में कर पा रहे थे। तो बच्चों ये उसी वीडियो का अगला पार्ट है जिसमें हम देखेंगे कि कैसे आप बटरफ्लाई मेथड से भी कम टाइम में भिन्न के जोड़ के सवाल आप कर पाएंगे। तो कई बार बच्चों आपको इस तरह के सवाल देखने के लिए मिलते हैं जहाँ पे दोनों भिन्नों के अंश में एक ही एक संख्या हो, जैसे यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है। तो अगर इन दोनों को हमको जोड़ना है तो हम इनको कैसे जोड़ेंगे। तो बच्चों इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप बस 5 सेकंड में आप कर पाओगे। तो बच्चों मान लीजिए ये हमारा पहला भिन्न है और ये हमारा दूसरा भिन्न है। तो हमारे पहले भिन्न के अंश में भी एक है और हमारे दूसरे भिन्न के अंश में भी एक है। तो अगर मान लीजिए इन दोनों को हमको जोड़ना है तो हम इनको कैसे जोड़ेंगे। तो यहाँ पे बच्चों ना ही हमें एलसीएम लेना है और ना ही हमें बटरफ्लाई मेथड का इस्तेमाल करना है। तो बच्चों जब भी हमें इस तरह का सवाल देखने के लिए मिले जहाँ पे दोनों भिन्नों के अंश में एक एक हो तो उसमें हमें सिर्फ दोनों भिन्नों के हर का बस इस्तेमाल करना है और किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाना है। तो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों अंशों को जोड़ देंगे और बटे में दोनों भिन्नों के हरों का हम आपस में गुणा कर देंगे। पहले क्या करेंगे, दोनों को आपस में जोड़ देंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, दोनों को आपस में गुणा कर देंगे और बच्चों जो भी आएगा वो हमारा हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से बच्चों आप सिर्फ इसको 5 सेकंड में कर सकते हो। और बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ये तरीका सिर्फ तभी काम करेगा जब दोनों भिन्नों के अंश में एक और एक हों। अगर मान लीजिए वहाँ पे 2 हैं या 3 हैं या 4 हैं तो फिर ये तरीका काम नहीं करेगा। अगर दोनों भिन्नों के अंश में 2 है या दोनों भिन्नों के अंश में 3 है या 4 है तो ये तरीका काम नहीं करेगा। उसके लिए आपको इसमें थोड़ा सा बदलाव करना होगा, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से आपको इसके क्वेश्चंस आपको करने हैं। तो बच्चों ये हमारा है पहला क्वेश्चन। इसमें हमें दिया गया है 1/5 और 1/2। इन दोनों को हमको जोड़ना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि इन दोनों के अंश में क्या है, एक एक है दोनों में। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम दोनों भिन्नों के हर को आपस में जोड़ देंगे। तो यहाँ पे हमने 5 को और 2 को जोड़ दिया और बटे में क्या करेंगे, दोनों भिन्नों के हर को आपस में गुणा कर देंगे, जैसे 5 × 2। तो यहाँ पे आ गया बच्चों, 5 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7 और 5 में 2 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 10। ये बच्चों हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखा बच्चों किस तरह से हमने इसको बस 5 सेकंड में इस तरह के सवालों को कर लिया। तो चलिए बच्चों कुछ और कठिन क्वेश्चन देखते हैं इससे। तो बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा 1/3 और 1/4। इन दोनों को अगर हमको जोड़ना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों हरों का आपस में जोड़ कर देना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे 3 धन 4। फिर बटे में क्या करेंगे, दोनों हरों का आपस में गुणा कर देना है। तो 3 × 4 बराबर में 3 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 7 और बटे 4 में 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। तो देखा बच्चों आपने किस तरह से ये भी सवाल 5 सेकंड में हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास 1/7 और 1/9। अगर इन दोनों को हमको जोड़ना है तो हम कैसे जोड़ेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों हरों को आपस में जोड़ देंगे 7 धन 9। फिर क्या करेंगे, दोनों हरों को आपस में गुणा कर देंगे 7 × 9। तो बच्चों जो हमारा उत्तर आएगा 7 में 9 जोड़ेंगे कितना होगा 16 हो जाएगा और 7 में 9 का गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 9 7 63 63 हो जाएगा। तो हमारा जो उत्तर आएगा बच्चों कितना हो जाएगा 16/63। ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो देखा बच्चों किस तरह से आपने इसको भी 5 सेकंड में कर दिया। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास है 1/6 और 1/10। इन दोनों को हमें आपस में जोड़ना है। तो बच्चों हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों हरों को आपस में जोड़ेंगे फिर उन्हीं का गुणा कर देंगे। तो 6 धन 10 और 6 × 10। बच्चों 6 में 10 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16। और बच्चों यहाँ पे मैं पहले ही 6 और 10 का गुणा नहीं करूँगा, मैं इसको एक बार फिर से लिखूँगा 6 × 10। तो बच्चों ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हम चेक करेंगे कि क्या ऊपर नीचे दोनों में से कुछ भी कट रहा है या नहीं। तो यहाँ पे हम देखेंगे 16 भी कट जाएगा 2 से और 6 या 10 दोनों भी 2 से कट जाएंगे। तो चलिए मैं काटता हूँ 16 को, किससे काटूंगा 2 से, तो कितनी बार में कटेगा 8 बार में। अब नीचे आप 6 को भी काट सकते हैं या 10 को भी काट सकते हैं। तो मैं किसको काटूंगा, मैं 6 को काटूंगा।
6 को 2 से काटूंगा कितनी बार में कटेगा? 3 बार में। तो बच्चों यहाँ पे हम आगे देखेंगे कि और भी कुछ कट रहा है कि नहीं। तो 8 से 10 कट जाएगा एक बार फिर से 2 से। तो 8 को 2 से काटेंगे कितनी बार में कटेगा? 4 बार में। 10 को काटेंगे 2 से कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। तो बच्चों जो हमारा फाइनल उत्तर आएगा वो आएगा 4/3 × 5। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा उत्तर, जिसको हल कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4/5 × 15। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। तो देखा बच्चों आपने कितनी आसानी से इस तरह के सवालों को आप कर पा रहे हैं। बच्चों जब भी दो भिन्नों के अंश में 1-1 होगा तो उसके हमने कई क्वेश्चंस करके देख लिए। लेकिन मान लीजिए जब दोनों भिन्नों के अंश में 2-2 हो, 3-3 हो, 4-4 हो, 5-5 हो, या फिर आगे इसी तरह कोई और संख्या हो, तो उसको हम किस तरह से करेंगे, इसको अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमारा आप ये वाला वीडियो जरूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल है तो उसको कमेंट्स में हमें जरूर बताइए। धन्यवाद।